ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र भगवान गणेश की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक एवं दुर्लभ कथा को। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि इन कथा को आप पूरे प्रसन्न चित्त मन से पूरे जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय, राधे रानी की जय, तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसे घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा सुबह शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए।
मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों का प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, तेजस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र के प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एक नन्हे से चिड़िया की विष्णु भक्ति की कथा। दोस्तों, एक नन्हे से चिड़िया अपने घोंसले में 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लेकर आई तो चुनु मुनु बहुत खुश हुए। चुनु ने कहा कि माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा कि नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा कि यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने बहुत दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम दोनों थोड़े थोड़े खा लेना, मैं एक दिन बाद वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव में पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसीलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा कि जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तो इसे संभाल कर रख दे, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मुझे बचा ले या मेरे बच्चों को दाना दे दे। जानकी ने कहा कि हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है कि भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। तब चिड़िया ने कहा कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार है, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा कि मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हुई हूँ, इसीलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली कि मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है कि भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह जानकी ने ये सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखूं कि इस चिड़िया का विश्वास जीता है या फिर नहीं। शिकारी ने चिड़िया को एक कसाई को बेच दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा कि अरे, तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो। तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा कि मैं इसीलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी।
जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा कि भैया मुझे यह चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए आप ले लो। कसाई वह चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा कि बहन तुमने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा कि मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने मुझे यहाँ भेजा और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई और औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उसे आजाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा कि देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चे को मरने से बचा लिया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगे। उसके बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु के भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भगवान शालिग्राम और तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया था, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जालंधर पराजित हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वह जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहाँ पे थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वह तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पीपल पथवारे की कथा। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। उसने अपने बहू से कहा कि तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी।
उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं दूध से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती, तो वह दूध दही को ना बेचकर रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास से दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरी हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ही लेकर जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गए। सासू बोली कि पैसे लाई बहू। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने भी कहा कि अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। वह कहती कि सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने उसे लेकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगे कि पीपल पथवारी बड़ी डोगली पटपिटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सबकी भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। तो है पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को ना देना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की कथा। दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके परिवार की हर खुशहाली के कारण वे ही थे। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तब वह सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। तो सेठानी जी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। उस दिन मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है, क्योंकि गणेश जी को भोग जो लगाना था। इसके बिना सेठ जी खाना नहीं खाते थे। सेठ जी बहुत उदास हो जाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वही डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वही खोदते हैं जहाँ उसको सपने में दिखा था।
और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफी मांगती है। अब सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें लप्सी तप्सी की कथा। तो दोस्तों, एक लप्सी था और एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तो दोस्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसके पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। दोस्तों, उस दिन से यह व्रत विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है।